इस कहानी की शुरुआत एक अकेले एडवेंचरर से होती है जिसने एक टैबू तोड़ दिया। एक सर्टेन नोबलमैन्स डायरी में लिखा था कि मॉन्स्टर्स को डिवॉर करना इस वर्ल्ड में निषिद्ध है, क्योंकि ह्यूमन द्वारा मॉन्स्टर्स का सेवन करने का अर्थ उनके इविल एसेंस को आत्मसात करना है। दुष्ट सार को आत्मसात करने पर पहला सिम्टम ऐसा उल्लास उत्पन्न करता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और साथ ही शरीर में ताकत बढ़ जाती है। दूसरा सिम्टम तीव्र हेडेक्स, नॉजिया और इंटॉक्सिकेशन के रूप में प्रकट होता है, जबकि तीसरा सिम्टम अचानक मृत्यु या संभवतः स्वयं राक्षस में परिवर्तित हो जाना है। फ्रंटियर सिटी बलोना एक ऐसी टेरिटरी है जहां कई लेबिरिंथ्स हैं। उन लेबिरिंथ्स में से एक को मियास्मा लेबिरिंथ कहा जाता है। इस लेबिरिंथ के अंदर की दूषित हवा निरंतर विजिटिंग एडवेंचरर्स की स्थिति को कमजोर कर देती है। यह स्पेसिफिक लेबिरिंथ अन्य एडवेंचरर्स द्वारा नापसंद किया जाता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट हमेशा यहां जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह जल्द ही मियास्मा स्कैवेंजर के रूप में पहचाना जाने लगा है। हमेशा की तरह वह एक और रेड पर निकल पड़ा, लेबिरिंथ का एक्सप्लोरेशन करते हुए। डंजन की छठी मंजिल पर उसे प्रचुर मात्रा में मियास्मा ग्रास मिलती है, जो उसके लिए एक सामान्य डिस्कवरी प्रतीत होती है। मायास्मा ग्रास का इफेक्ट दुष्ट सार को प्यूरिफाई करने का होता है, और यह उसके लिए इनकम का एक इरिप्लेसेबल सोर्स है। हालांकि वह सिर्फ उतनी ही लेता है जितनी उसे आवश्यकता होती है। पर्याप्त मायास्मा ग्रास एकत्र करने के बाद वह वापस लौटने का निर्णय लेता है, पर रास्ते में उसे मायास्मा रैट्स के एक झुंड का सामना करना पड़ता है। मियास्मा लेबिरिंथ के कई मॉन्स्टर्स मियास्मा या पॉइजन का यूज करते हैं, जिससे एडवेंचरर्स को इस लेबिरिंथ में रेड करने से रोकने के प्रयास किए जाते हैं। परंतु यह हमारे प्रोटैगनिस्ट पर असर नहीं करता, क्योंकि उसे मियास्मा रैट्स को ओब्लिटरेट करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जब वह रेट्स की भारी संख्या से घिरने वाला होता है, तभी कुछ एरोगेंट एडवेंचरर्स उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि उसकी सहायता करने वाले इन अभिमानी एडवेंचरर्स की कार्यशैली उसे पसंद नहीं आती। उसके बाद उनमें से एक एडवेंचरर चुपके से उस कमरे में चला जाता है जहां रूड ने मियास्मा ग्रास पाई थी। इसी क्षण रूड को एहसास होता है कि ये एडवेंचरर्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे उसकी स्पॉट को हार्वेस्ट करने की इच्छा रखते थे। एडवेंचरर्स इस बात से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि वे केवल वहीं मिले थे और उसकी मदद की। कमरे का माहौल तब और गर्म हो जाता है जब अत्यधिक प्राइड वाले एडवेंचरर्स कॉम्बैट के लिए तैयार होते हैं। रूड अनिच्छा से उनकी मदद स्वीकार कर लेता है, जिससे संभावित विवाद टल जाता है। कुछ समय बाद फुल बेली रेस्टोरेंट नामक एक स्थानीय रेस्टोरेंट में रूड को और भी इल मैनर्ड लोगों द्वारा धमकाया जाता है। उसे उसकी मॉन्स्टर से लड़ने की असमर्थता के लिए उपहास का सामना करना पड़ता है। रूड के पास एबनॉर्मल स्टेटस नलिफिकेशन नाम का एक अनोखा कौशल है, जो मियास्मा लेबिरिंथ का अन्वेषण करने में उपयोगी है, लेकिन वह मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिना कॉम्बैट स्किल्स के उसे किसी भी पार्टी में शामिल नहीं किया जाता, और उसे मियास्मा स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह हमेशा मियास्मा लेबिरिंथ के निचले स्तरों में आइटम्स स्कैवेंजिंग करता रहा है। दूसरे शब्दों में, उसके कौशल की कमी के कारण वह एक आउटकास्ट बन गया है। एक वयस्क होने के नाते उसे एक साधारण रैट के खिलाफ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वह सोचता है कि क्या उसे मायास्मा स्कैवेंजर के रूप में अपना जीवन बिताना ही पड़ेगा। अगले दिन रूड एडवेंचरर गिल्ड में जाता है और एक नई कॉलोनी खोजने की योजना बनाता है। वहां पहुंचते ही वह देखते हैं कि पूरा कमरा हंगामे में है। वह रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कोई अच्छा रिक्वेस्ट उपलब्ध है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एक नया लेबिरिंथ खोजा गया है जो खजानों और मैजिक आइटम्स से भरपूर है। यह किसी भी एडवेंचरर के लिए सुनहरा अवसर है। इसी खबर के साथ रिसेप्शनिस्ट एमएमए में हर्ब में अचानक हुई कीमत की गिरावट का भी उल्लेख करती है। रूड रिसेप्शनिस्ट के इन आश्चर्यजनक रिमार्क से चकित रह जाता है। रिसेप्शनिस्ट आगे बताती है कि मायास्मा लेबिरिंथ पहले से ही ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, और अब जब लोग नए लेबिरिंथ की ओर जा रहे हैं तो मायास्मा हर्ब्स की मांग कम हो जाएगी। वह यह भी बताती है कि नया लेबिरिंथ एलो माउंटेन्स में स्थित है, पर रूड वहां जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि नए लेबिरिंथ के एक्सप्लोरेशन के लिए डी रैंक या उससे ऊपर का होना आवश्यक है, और दुर्भाग्यवश रूड ई रैंक का है। रूड नए लेबिरिंथ की खोज के लिए जोर देता है,
पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नियमों में कोई छूट नहीं है और भले ही वह वहां पहुंच भी जाए, अंततः वह व्यर्थ मर जाएगा। जैसे ही रूड नए लेबिरिंथ में प्रवेश करने के लिए उत्सुक होता है, एक व्यक्ति उसे अपनी पार्टी में पोर्टर के रूप में शामिल होने का निमंत्रण देता है। रूड पोर्टर के रूप में एलो माउंटेन्स के नए लेबिरिंथ की ओर कैरेज में निकलता है। जिसने उसे निमंत्रण दिया वह रूड के प्रति अच्छा व्यवहार दिखाता है और बताता है कि उसे नए लेबिरिंथ से सामग्री ढोने के लिए किसी की आवश्यकता थी, पर किसी से संपर्क नहीं हो पाया। रूड समझ जाता है कि गिल्ड के सभी एडवेंचरर्स नए लेबिरिंथ में जुट गए हैं, जिससे पोर्टर प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। फिर भी जिस पार्टी में रूड को शामिल किया गया है, वे मियास्मा स्कैवेंजर को अपनी टीम का सदस्य बनने के लिए पसंद नहीं करते, सिवाय संभवतः पार्टी लीडर के। पार्टी लीडर अपने साथियों को समझाता है कि रूड कोई न्यूबी नहीं है, वह काफी समय से एडवेंचरिंग कर रहा है। वह खुद को बायर, स्कारलेट सोर्ड का नेता और एक डी रैंक एडवेंचरर के रूप में परिचित कराता है। बायर की पार्टी में 2 अन्य डी रैंक एडवेंचरर्स साशा और रिक भी शामिल हैं और वे सब मिलकर स्कारलेट सोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। रूड भी अपना परिचय देता है, लेकिन संक्षेप में। बायर रूड से उसका गिल्ड कार्ड मांगता है, जिसे रूड उसे दे देता है। रूड एक लेवल 7 का ई रैंक हंटर है, जिसके आंकड़े काफी कम हैं और वह फायर मैजिक का उपयोग कर सकता है। हालांकि उसका फायर मैजिक इतना शक्तिशाली नहीं है कि युद्ध में प्रभावी हो सके, पर यह अंधेरे स्थानों में और खाना पकाने के समय काम आ जाता है, जैसा कि बायर कहता है। थोड़ी देर बाद एडवेंचरर्स की पार्टी नए खोजे गए एओ लेबिरिंथ के खाली प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। प्रवेश द्वार खाली देखकर एडवेंचरर्स मान लेते हैं कि वे पहले पहुंचने वाले हैं, पर लेबिरिंथ पहले से ही भीड़ से भर चुका है। अधिकांश एडवेंचरर्स ने पहले ही ट्रेजर और स्पेशल मैजिक आइटम्स प्राप्त कर लिए हैं। पार्टी के सदस्य निराश होते हैं, खासकर साशा, जिसे यह स्थिति बर्दाश्त नहीं होती। रिक सुझाव देता है कि गहराई में जाना चाहिए, जहां कम लोग हों। रूड अपनी राय देता है और कहता है कि पहले लेयर का मैपिंग करना बेहतर होगा, पर साशा और रिक उसे नीचा दिखाने लगते हैं। बायर माहौल को शांत करते हुए कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी लीडर ही सभी के लिए निर्णय लेता है। अंततः बायर और पार्टी और भी गहराई में जाने का निर्णय लेते हैं। जल्द ही एडवेंचरर्स एओ लेबिरिंथ की चौथी परत पर पहुंचते हैं, जहां परत के अनुसार चुनौती भी बढ़ जाती है। यहां उन पर एग्रेसिव बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। दुर्भाग्य से रूड तो क्रिटिकल मोमेंट में एक भी हिट नहीं मार पाता, लेकिन उसे रिक बचा लेता है, जिसकी ताकत देखकर रूड हैरान रह जाता है। उसी समय वह देखता है कि बायर और साशा भी मॉन्स्टर्स को बेहद आसानी से परास्त कर रहे हैं। एओ लेबिरिंथ की चौथी परत पर कोई अन्य पार्टी नहीं होती, जिससे एडवेंचरर्स संतुष्ट होते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं और साथ ही उन्होंने कुछ खजाने भी पा लिए होते हैं। बॉस रिक, कमरे के सबसे नीची रैंक वाले एडवेंचरर, रूड को मॉन्स्टर से सामग्री एकत्र करने का आदेश देता है। रूड इन आदेशों से इनकार कर देता है, क्योंकि जिन मॉन्स्टर्स से उसे सामग्री लेनी थी वे पहले ही काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही रूड का मानना है कि मैजिक स्टोन्स भी शायद टूट चुके होंगे। रिक रूड की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं होता और उसे आलस्य न करने तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देता है। रूड अब तक ऐसे लोगों से निपटने का अभ्यस्त हो चुका है। भले ही उसे अपमानित किया जाए, वह शांत रहता है और पोर्टर के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने का निर्णय लेता है। हालांकि अपमान को निगल जाता है, फिर भी वह मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस की स्थिति से संतुष्ट नहीं होता। सब कुछ बिखर गया है, अंग, खून और बदबू, जो असामान्य है। रूड एक आसान समाधान के रूप में मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस को जलाने का प्रयास करता है। रिक यह देखकर मानता है कि रूड शायद खाना बना रहा है, क्योंकि वे एओ लेबिरिंथ की चौथी परत में खोजबीन कर रहे हैं। रिक कहता है कि उसे भूख लगी है और यहां तक कि मॉन्स्टर मीट भी स्वादिष्ट दिखने लगा है। साशा उसे रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि एडवेंचरस में यह निषिद्ध है कि मॉन्स्टर्स का सेवन किया जाए। कोई नहीं जानता कि मॉन्स्टर मीट का सेवन करने पर माना उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है और व्यक्ति मॉन्स्टराइज्ड हो सकता है। रिक जवाब देता है कि वह केवल मजाक कर रहा था और वह अपनी कमाई से ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन खाने का इरादा रखता है। अचानक जमीन हिलने लगती है
और वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। हिलना कम होने पर एक बी रैंक मॉन्स्टर, एक मिनोटॉर, शानदार तरीके से प्रवेश करता है। अनेकों मॉन्स्टर्स को परास्त करने के बाद एडवेंचरर्स आश्चर्यचकित होते हैं कि एओ लेबिरिंथ की चौथी परत पर एक बी रैंक मॉन्स्टर क्यों है। स्कारलेट सोर्ड का नेता मानता है कि वे अकेले मिलकर एक बी रैंक मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। घबराहट के एक पल में बायर रूड से उसका बैकपैक मांगता है और उसे मिनोटॉर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहता है। मिनोटॉर कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। रूड बायर के आदेश का इंतजार करता है। उसी समय बायर अपनी तलवार निकालता है और अचानक रूड पर एक घोर घाव करता है। वह यह एक बड़ी मुस्कान के साथ करता है और कहता है कि यह उसकी महान योजना का हिस्सा है। रूड के गिरने के बाद बायर तुरंत अपनी पार्टी से भागने का आदेश देता है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब रिक अपनी यूनिक स्किल वॉरियर्स एंगेजमेंट का उपयोग करता है, जिससे टारगेट पर मॉन्स्टर्स का ध्यान केंद्रित हो जाता है, और साशा अपनी हेस्ट स्किल का उपयोग करती है, जिससे टारगेट की गति दोगुनी हो जाती है। रूड को महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। स्कारलेट सोर्ड के एडवेंचरर्स शुरू से ही उसे छोड़ने की योजना बना रहे थे और बायर खुद भी कहता है कि मियास्मा स्कैवेंजर में कुछ खास नहीं है। तीनों एडवेंचरर्स तुरंत भागने लगते हैं। रूड एक बार फिर धोखा खा जाता है और उसके पास अपनी जीवित रहने की लड़ाई लड़ने की ऊर्जा भी नहीं बचती। इस बीच उसके जीवन की झलकियां उसके सामने आ जाती हैं। चमत्कारिक रूप से वह मिनोटॉर के हमले से बच जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि चमत्कार दोबारा नहीं होंगे। यह उसके लिए अंत हो जाता है। मॉन्स्टर तेजी से दूरी कम करते हुए रूड को मंच पर ठोकर मार देता है, जिससे वह लगभग बेहोश हो जाता है। रूड सोचता है कि क्या वह सच में जीवित है। वह जमीन की ओर एक तिरछी नजर डालता है और देखता है कि मिनोटॉर उसके नीचे फंस गया है, पर यह केवल समय की बात है कि वह भी जल्द ही मर जाएगा। चाहे और मॉन्स्टर्स आएं या नहीं, वह खून की कमी या भूखमरी से मर जाएगा, इससे पहले कि उसका शरीर ठीक हो सके। भूख से परेशान रूड को भ्रम आने लगता है और वह मॉन्स्टर का मांस खाने का प्रलोभन महसूस करता है। एक फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि किसी व्यक्ति ने उसे कभी हार न मानने की सलाह दी थी, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो। उन शब्दों ने उसके जीवित रहने की इच्छा को प्रज्वलित कर दिया और वह अंधाधुंध मॉन्स्टर के मांस के टुकड़े चबाने लगता है। यदि कोई ह्यूमन जिसकी मैजिक डिप्लीटेड हो गई हो माना रिच मॉन्स्टर मीट खा ले, तो उसके शरीर में माना के कण प्रवेश कर सकते हैं और वह मॉन्स्टराइज्ड स्थिति में परिवर्तित हो सकता है। एक ऐसी घातक अवस्था जो पॉइजन के कारण मरने से भी भयानक है। इसलिए अपने खोए हुए खून को पुनः प्राप्त करने और अपनी भूख मिटाने के लिए रूड एक जोखिम भरा कदम उठाता है, जिससे एक अप्रत्याशित परिवर्तन होता है। वह चमत्कार की प्रतीक्षा करता है, पर चमत्कार कभी नहीं आते। भले ही उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक न हो, वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में जीवित रहने की इच्छा जलती है, जो नफरत और बदले की आग से भरी है। तभी मॉन्स्टर्स के एक स्वार्म ने उसे देखा और चारों ओर घेर लिया। रूड, जो अब एक सैवेज बन चुका है, मिनोटॉर का मूल कौशल रोर का उपयोग करता है। जब रोर पर्याप्त नहीं होता तो वह फिजिकल बूस्ट का इस्तेमाल करता है, जो अस्थायी रूप से उसकी शारीरिक ताकत बढ़ा देता है। मिनोटॉर जैसी ताकत प्राप्त करने के बाद रूड लड़ाई जारी रखता है। अब वह डरता नहीं है, बल्कि हर बार जब वह मॉन्स्टर को डिवावर करता है तो उसे अपने रक्त में शक्ति का संचार महसूस होता है। कुछ समय बाद रूड नए लैब्रिंथ से बाहर निकल आता है। उसी बीच स्कारलेट सोर्ड अपनी मिशन रिपोर्ट को बोलोगा ब्रांच के गिल्ड मास्टर लैनकार को सौंपता है और बताता है कि उसने लैब्रिंथ में मौजूद सभी एडवेंचरर्स को इकट्ठा कर लिया, सिवाय रूड के, जो उनके साथ था। बायर एक सांप की तरह झूठ बोलता है और खुद तथा अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक फर्जी कहानी प्रस्तुत करता है, जिसमें वह कहता है कि चौथी मंजिल पर मिनोटॉर से सामना करने के क्षण में रूड की मृत्यु हो गई थी, इससे पहले कि वे उसे बचा पाते। लानकार स्थिति को समझते हुए उस लेबिरिंथ में प्रवेश पर काफी समय के लिए रोक लगा देता है। रिसेप्शनिस्ट रूड के नुकसान पर दुखी होती है, परंतु जैसे ही वह गिल्ड के प्रवेश द्वार से अंदर आता है, सभी हैरान रह जाते हैं, खासकर वे लोग जिन्होंने उसे धोखा दिया था। बायर अपने आप को एक केयरिंग भाई की तरह प्रस्तुत करता है और सबसे पहले पूछता है
कि रूट ठीक है या नहीं। इसके बाद वह रूट के कान में फुसफुसाता है कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो अनावश्यक बातें न कहे। बाकी पार्टी सदस्य भी अपना अपना योगदान देते हैं और रूट से पूछते हैं कि वह ठीक है या नहीं। ब्यूअर कहते हैं कि उन्हें रूट की जीवित बचत का जश्न मनाना चाहिए, पर ऐसी जगह पर नहीं। वे उसे बाहर ले जाने का इरादा रखते हैं जहां वे अपनी शरारतें कर सकें। वे उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु आश्चर्यजनक रूप से वह ब्रूट फोर्स से भी नहीं हिलता। गिल्ड के एडवेंचरर्स और गिल्ड मास्टर के सामने रूट स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे स्कारलेट सोर्ड द्वारा एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया था। लैनकार रूट से पूछता है कि वह किस बात का मतलब निकाल रहा है और स्पष्टीकरण की मांग करता है। रूट समझाता है कि बेरर ने उसकी सप्लाईज चुराई और उसे पीछे से अटैक किया। रिक ने मिनोटोर को अपनी ओर ल्यूर करने के लिए एक स्किल का उपयोग किया और फिर साशा ने उन सभी पर हेस्ट कास्ट किया ताकि वे तीनों भाग सकें। बेरर ने लनार के सामने सब कुछ इनकार कर दिया और कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस मामले को सुलझाने के लिए लनार के पास सच्चाई उजागर करने का एक तरीका है। वह ट्रूथ ऑफिसर को बुलाता है। बलोना ब्रांच के गिल्ड में, जहां ट्रूथ ऑफिसर, जो शायद ही कभी राजधानी छोड़ता है, मौजूद होता है, स्कारलेट सोर्ड में पैनिक फैल जाता है। लनार समझाता है कि स्कारलेट सोर्ड में अस्थायी रूप से शामिल पोर्टर्स के बीच मौतों की संख्या असाधारण रूप से अधिक होने के कारण उसने पुराने एक उपकार के तहत ट्रूथ ऑफिसर को बुलाया। वह ट्रूथ ऑफिसर से पूछता है कि बायर की पार्टी में से कौन बाहर है और क्या रूट सच बोल रहा है। ट्रूथ ऑफिसर अपना मुंह ढकने वाला कपड़ा हटाती है और कहती है कि स्कारलेट सोर्ड के सदस्य झूठ बोल रहे हैं। रूट का दावा सत्य है। बेरर ट्रूथ ऑफिसर की बात मानने से इनकार करता है और कहता है कि उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लनार बताते हैं कि जैसे ट्रूथ स्किल जैसे कौशल जीवन में बाद में हासिल करना असंभव होता है, इसकी प्रभावशीलता एक अनूठे कौशल के बराबर होती है। कोई भी झूठ ट्रूथ स्किल के आगे टिक नहीं सकता और किसी ऐसे व्यक्ति के शब्द कितने भरोसेमंद हो सकते हैं जिसने उस शक्ति को देश को समर्पित करने का प्रण लिया हो। साथियों को त्यागना किसी भी एडवेंचरर के लिए एक टबू है। लैनकार को यह भी झात है कि स्कारलेट सोर्ड ने जानबूझकर अपने साथियों को घायल किया है और उन्हें डिस्पोजेबल पॉन्स के रूप में इस्तेमाल किया है। अगर पूरी जांच होती तो इन तीनों एडवेंचरर्स की योग्यताएं रद्द कर दी जाती और उन्हें स्लेवरी में बदल दिया जाता। बेरर को दास के रूप में काम करने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। वह वहां मौजूद होने के लिए ट्रूथ ऑफिसर को दोष देता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। वह ट्रूथ ऑफिसर की ओर दौड़ता है और उस पर अपनी तलवार तानता है, लेकिन रूड सही समय पर हस्तक्षेप करके बेरर के प्रयास को रोक देता है। रूड उसे चेतावनी देता है, ट्रूथ ऑफिसर को छूना मत, और इसके तुरंत बाद बेरर के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे कमरे की दूसरी ओर दीवार में टक्कर मार देता है, क्योंकि रूड कहता है कि बेरर का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद रूड लनार और रिसेप्शनिस्ट के साथ स्कारलेट सोर्ड की स्थिति पर चर्चा करता है। उसे सूचित किया जाता है कि यदि पुष्टि होती है कि ये एडवेंचरर्स बार बार अपने पोर्टर्स को बेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें स्टाफ द्वारा हिरासत में लिया जाएगा और प्रॉपर इंटरोगेशन के अधीन किया जाएगा। साथ ही स्कारलेट सोर्ड के सदस्यों की सारी पोजेशंस और एडवेंचरर क्वालिफिकेशंस छीन ली जाएंगी और उन्हें स्लेवरी में बदल दिया जाएगा। लेकिन बायर ने तो ट्रूथ ऑफिसर को क्रॉस करने तक का फैसला किया। शायद वह अब कभी रूड के सामने नहीं आएंगे। उन्होंने नए लेब्रिंथ में प्राप्त प्रॉफिट्स के अधिकार खो दिए। लनार कहते हैं कि इस मामले में रूड को ही सही तरीके से इसका हक मिलना चाहिए, और फिर वह उसे 20,000 रीगन से भरा एक लेदर पाउच देकर चौंका देता है। प्रारंभ में हैरान, रूड में उत्साह आ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि इस पैसे से वह अपनी लिविंग एक्सपेंसेस आसानी से कवर कर सकेगा, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इतने पैसे इकट्ठा करने में उसे काफी समय लगता। वह देखता है कि उसके आसपास के लोग उसे इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बायर की स्थिति में उसे उलझा हुआ देखा था। पर वह जानता है कि सामान्यतः जो लोग उसे ताने मारते हैं वे कभी दयालु नहीं होंगे। यदि वह ऐसे ही सामने दिखता रहा तो लोग उसकी अचानक बढ़ती स्थिति को संदिग्ध समझ सकते हैं। इसलिए वह पहले की तरह मायास्मा लैबिरिंथ से हार्वेस्टिंग जारी रखने का निर्णय लेता है। अब जब उसके पास कुछ पैसे हैं, वह सोचता है कि गियर खरीदेगा और जो चाहे वह खाएगा।
जैसे ही वह गिल्ड से बाहर निकलता है, वह एक टूल शॉप की ओर जाता है, जहां उसे डिस्प्ले पर एक मैजिक बैग दिखाई देता है। बैग से प्रभावित होकर वह उसे खरीद लेता है और तुरंत कुछ खाने का फैसला करता है। अगले दिन रूड मियास्मा लेबिरिंथ में स्कैवेंजिंग जारी रखता है। वह मॉन्स्टर जिसके खिलाफ वह पिछले दिन संघर्ष कर रहा था, अब बिना ज्यादा परेशानी के हराया जा सकता है। वह अप्रेजल नाम के कौशल का उपयोग करके टारगेट की स्थिति देखता है। मियास्मा रैट एक लेवल नॉन मॉन्स्टर है जिसकी एचपी और एजिलिटी अपेक्षाकृत उच्च है। वह कौशल जिसे उसने मॉन्स्टर्स खाने के बाद सीखा था, लाशों पर भी काम करता है। मियास्मा रैट की स्थिति देखने के बाद रूड अपने स्तर के बारे में उत्सुक हो जाता है। उसे लगता है कि रैट को मारना आसान होने के कारण वह शायद लेवल 20 है, लेकिन जब वह अपना स्टेटस खोलता है तो पता चलता है कि सब कुछ बदल गया है। अब वह लेवल 42 है, जिसमें 108 अडाउड हेल्थ पॉइंट्स, 156 स्ट्रेंथ, 130 एंड्योरेंस, 136 मैजिक पॉइंट्स, 112 स्पिरिट और 150 एजिलिटी हैं। इस अभूतपूर्व वृद्धि से चकित होकर वह अपने हासिल किए गए कई कौशलों की समीक्षा करता है। पहले वह उस रास्ते से गुजर चुका था जहां वह नए लेबिरिंथ से लौटते समय गिर गया था। वह दीवार जिसे टूट जाना चाहिए था, सील्ड हो गई थी। नया लेबिरिंथ कुछ समय के लिए बंद रहेगा, इसलिए उसने मियास्मा लेबिरिंथ का अन्वेषण जारी रखने का फैसला किया। रूड अपनी नई शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। वह देखना चाहता है कि यह डीपर फ्लोर्स पर कितनी प्रभावी है। साथ ही वह उस मैजिक बैग की कार्यक्षमता का भी अध्ययन करना चाहता है जिसे उसने पहले खरीदा था। इसके लिए उसे पहले प्रयास के लिए सही मॉन्स्टर चुनना होगा। रूड डीपर फ्लोर्स में उतरता रहता है। छठी मंजिल पर मियास्मा रैट्स और टोड टाइप मॉन्स्टर्स को मारने से लेकर 13वीं मंजिल पर आसानी से स्पाइडर्स काटने तक। फिर भी उसे उन मंजिलों पर स्पॉन होने वाले मॉन्स्टर्स से संतोष नहीं होता और वह अपनी नई कौशल का परीक्षण करने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण चाहता है। धीरे धीरे वह 24वीं मंजिल तक पहुंचता है, जहां वह एक अकेला लिजर्ड सोल्जर देखता है, एक लेवल 25 मॉन्स्टर जो सामान्यतः अपने कंपेनियंस के साथ कोऑर्डिनेट करके समूह में लड़ता है। उसे लगता है कि यदि यह लिजर्ड सोल्जर है तो वह उस वस्तु का परीक्षण करने के लिए प्रयास करने लायक हो सकता है जिसे उसने पहले खरीदा था। रूड मॉन्स्टर के पीछे से चुपके से पहुंचता है, लेकिन मुश्किल से उसके हाथ पर एक घाव छोड़ पाता है। बदले में लिजर्ड सोल्जर रिटेलिएशन करने की बजाय भागने का प्रयास करता है। जल्दी ही नैरो एलिवे जहां मॉन्स्टर भाग रहा था, डेड एंड में बदल जाती है। लेकिन रूड को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसे शिकार किया जाएगा। उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वह मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस गया है। भले ही उसके पास स्तर की बढ़त हो, वह संख्या के कारण कठिन स्थिति में है। कोई और बेहतर योजना न होने के कारण रूड तय करता है कि वह पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर्स का सामना करेगा, एक एक करके। वह साबित करता है कि वह लिजर्ड सोल्जर से कई गुना मजबूत है, पर मॉन्स्टर्स की शानदार टीम वर्क के कारण उसकी प्रगति बेकार हो जाती है। जब वह एक सोल्जर को स्ले करने वाला होता है, तभी एक अन्य सोल्जर शील्ड लेकर कूदता है और अपने साथी की रक्षा करता है। इसके तुरंत बाद पीछे से एक स्नीक अटैक होता है, जिसे रूड फिर से डॉजेस कर लेता है। वह सोचता है कि मॉन्स्टर्स कितने हैं। रूड इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होता कि ये मॉन्स्टर्स एक साथ काम करने में माहिर हैं, बल्कि वह उनके जबरदस्त एम्बुश टैक्टिक्स और कोऑर्डिनेशन से प्रभावित होता है। उसने देखा कि मॉन्स्टर्स के कोऑर्डिनेटेड होने से ठीक पहले एक उच्च पिच वाली आवाज जनरल लिजर्ड से आ रही थी, जो पीछे से ऑपरेट कर रहा था। रूड अपनी अप्रेजल स्किल का उपयोग करके मॉन्स्टर के स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि जनरल लिजर्ड एक लेवल 30 का खतरनाक मॉन्स्टर है, जो वन हैंडेड स्वॉर्ड्समैनशिप और कमांड एबिलिटी में उत्कृष्ट है। उसे महसूस होता है कि जनरल लिजर्ड ही बॉस है। जनरल लिजर्ड फिर से अपने सोल्जर्स को अटैक करने का आदेश देता है, अपनी हाई पिच्ड आवाज का उपयोग करते हुए। रूड अपनी फिजिकल बूस्ट स्किल सक्रिय करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। सैनिकों से लड़ने की बजाय रूड हवा में कूदकर अपनी तलवार से जनरल पर हमला करता है। हालांकि स्तर में कम होने के बावजूद जनरल लिजर्ड अछूता रहता है। मॉन्स्टर तुरंत रूड पर अपनी तलवार तानता है। रूड ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह उस हमले से बच नहीं सकता। तभी अचानक वह अपनी स्टील बॉडी स्किल सक्रिय करता है, जिसे उसने स्पाइडर से सीखा था।
रूड को यकीन होता है कि उसने अपने पिछले हमले का प्रभाव महसूस किया, पर किसी कारणवश जनरल लिजर्ड के शरीर पर कोई खरोंच नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जनरल के पास उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने वाला कोई स्किल नहीं है। वह अनुमान लगाता है कि शायद यह किसी और से उधार लिया गया हो, हालांकि कोई विशेष स्किल ध्यान में नहीं आता। रूड जनरल के पीछे खड़े सोल्जर पर ध्यान देता है और उसके ऊपरी शरीर पर एक खुला घाव देखता है, जिससे पता चलता है कि सोल्जर लिजर्ड ने क्षति सहन की थी। ऐसा करने के लिए सब्स्टिट्यूट स्किल की आवश्यकता होती है और वही लिजर्ड उसे रखता है। रूड सब्स्टिट्यूट लिजर्ड पर नजर गड़ाता है और तुरंत उसे मार देता है, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके। अपने गूल्स को मरते देख जनरल रूड पर कूदता है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले से ही ऐसे हालात के लिए तैयार है। रूड थ्रेड मैनिपुलेशन, एक स्पाइडर नेटिव स्किल, सक्रिय करता है और रेशमी धागे का उपयोग करके ऊपर चढ़ जाता है। जब लिजर्ड सोल्जर रूड को पकड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वह धागे को जाल की तरह फैलाकर सभी को पकड़ लेता है। चूंकि अब मॉन्स्टर्स हिल नहीं पा रहे, वह इसे अपनी जीत घोषित करता है। रूड जनरल का सिर काटने में कोई समय बर्बाद नहीं करता। अब रूड के लिए लिजर्ड सोल्जर्स का सेवन करने का समय है। वह उस बैग का भी उपयोग करने का सोचता है जिसे उसने गिल्ड से मिले पैसे से खरीदा था। बैग के अंदर की जगह जादू द्वारा विस्तारित हो जाती है और बंद करते ही वजन पूरी तरह कम हो जाता है। वह उचित खाना पकाने के लिए यूटेंसिल्स और सीजनिंग्स निकालता है। इस बार जब वह हिडन फ्लोर पर था, वह बस जीवित रहने के लिए डेस्परेट था। प्रॉपरली कुक्ड मीट का स्वाद लेना उसकी हमेशा से चाह थी। अब उसे कुछ अच्छा खाने का समय है। वह मांस को स्लाइसेस में काटता है और फ्राइंग पैन में पकाता है। पक जाने के बाद वह कल्पना करता है कि यह कितना स्वादिष्ट होगा और जल्द ही पहला बाइट लेकर महसूस करता है कि यह स्वर्गीय और बेहद स्वादिष्ट है। वह मानता है कि शायद वह मॉन्स्टर मीट का आदी हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी अच्छी होगी। खाते समय रूड को नए स्किल्स का भी एहसास होता है और वह फिर से सोचता है कि मॉन्स्टर मीट इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि यह मॉन्स्टर्स की जादुई शक्तियों से संबंधित हो सकता है। माइनोटॉर, आर्मर स्पाइडर और इविल आई के स्किल्स काफी सहायक रहे हैं। वहीं जिन मॉन्स्टर्स के स्किल्स उसने अभी तक नहीं आजमाए, उनमें थंडरवुल्फ और ब्लैक सर्पेंट शामिल हैं। अब कुछ एक्सक्विजिट मॉन्स्टर मीट खाने के बाद रूड तय करता है कि वापस जाते समय वह और भी तरह तरह के मॉन्स्टर्स का स्वाद लेगा। कौशल की बात करते हुए उसे याद आता है कि सब्स्टिट्यूट स्किल वाला लिजर्ड भी वहां था। इसके बाद वह 21वीं मंजिल में उतर जाता है और अपनी हंट जारी रखता है। लड़ते समय वह विभिन्न स्किल्स का प्रदर्शन करता है, जिनमें से एक है लाइटनिंग क्लोक, जो उसने वुल्व्स से सीखा था। अभी अभी डिफीटेड मॉन्स्टर स्वॉर्म में 2 मॉन्स्टर्स थे जो स्टेटस एलिमेंट्स देने में माहिर थे। आगे बढ़ते हुए उसके पास फ्रॉग मीट और इंसेक्ट डिशेस भी हैं। अब उसे उनका फीस्ट करना है। वह इन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके फ्राइड चिकन बनाता है और यह इतना स्वादिष्ट निकलता है कि उसे इसके साथ बियर कॉम्बो की तलब हो जाती है, सिर्फ एक बाइट लेने से ही। साथ ही रूड को कुछ नए स्किल्स भी मिलते हैं। वेनम, टेम्परेचर वेरिएशन, पॉइजन स्केल पाउडर, पैरालिसिस स्केल पाउडर और एरियल स्लैश। जब वह टेंडर फ्रॉग मीट का आनंद ले रहा होता है, तभी उसे एक जोरदार टूटने की आवाज और एक मानव आवाज सुनाई देती है। वह सोचता है कि क्या उसके अलावा कोई अन्य एडवेंचरर्स भी लेबिरिंथ तक पहुंच पाए हैं। तुरंत वह अपने सारे सामान को अपने मैजिक बैग में पैक करता है और कारण की जांच करने निकल जाता है, क्योंकि लड़ाई में अन्य पार्टीज का मिलना दुर्लभ होता है। वह उम्मीद करता है कि यदि उसे म्यास्मा लेबिरिंथ की उसी मंजिल पर कहीं अन्य एडवेंचरर्स मिले तो वह उनसे सूचना आदान प्रदान कर सके। इसी बीच एक एडवेंचरर पार्टी ने एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ऐसा लगता है कि उन एडवेंचरर्स को महिला से लड़ते समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक एडवेंचरर यह संकेत देता है कि महिला ने अपनी रक्षा के लिए अत्यधिक जादू का इस्तेमाल किया। पार्टी का नेता महिला की रोब का हुड हटाता है, जिससे वह एक एल्फ के रूप में प्रकट होती है। जब एडवेंचरर्स महिला की कीमत के बारे में चर्चा करने लगते हैं, तभी रूड की आवाज पीछे से सुनाई देती है, क्योंकि वह ठंडे दिल से प्रवेश कर रहा होता है। वह कहता है कि उसे कुछ दोस्तों की उम्मीद थी,
लेकिन ये लोग उतने आसानी से भरोसेमंद नहीं लगते। अंधेरे से निकलकर वह कहता है कि उसे उनकी कहानी का पता नहीं है, पर वह एक महिला को हमले होते हुए नहीं देख सकता। उसके बाद क्रूर एडवेंचरर्स की पार्टी का नेता रूड का परिचय मांगता है। एल्फ महिला रूड से कहती है कि जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाए, क्योंकि जिन लोगों का सामना वह कर रहा है वे एडवेंचरर हंटर्स हैं। रूड को याद आता है कि उसने पहले भी इन एडवेंचरर्स के बारे में सुना था। ये सभी उच्च रैंकिंग एडवेंचरर्स हैं। रूड केवल लेवल्स देख सकता है, स्टेटस और स्किल्स देखने योग्य नहीं होते। पार्टी के नेता फ्यूस, जो एक लेवल 65 का एडवेंचरर है, कुछ अजीब सा महसूस करता है और सोचता है कि क्या इन एडवेंचरर्स के पास कोई कंसीलमेंट स्किल या काउंटर मैजिक टूल है। एफ्यूस अपने साथियों को रूड को गिराने का आदेश देता है। उसकी पार्टी के सदस्य रूड पर हमला करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उसकी आदेश का बेसब्री से इंतजार करते हैं। रूड पर पहला हमला एक साइकोपैथिक व्यक्ति करता है जो अपनी टंग बाहर निकालकर हमला करता है। भले ही उसका रूप धूल धूसरित हो, उसकी एजिलिटी और स्टेमिना बेहतरीन होती है। वह रूड की मजबूती की प्रशंसा करता है, पर रूड मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका ओपोनेंट कमजोर है। यह सुनकर वह साइकोपैथिक एडवेंचरर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि वह कमजोर नहीं है और रूड के स्कल को तोड़कर दिखाएगा। रूड जब उसका ओपोनेंट बहुत करीब आता है तो भावनात्मक रूप से उसे दबा देता है। वह चतुराई से अटैक ब्लॉक करता है और तुरंत अपनी स्किल वेनम जीरुस का उपयोग करते हुए मुंह से वेनम छिड़क देता है। उस साइकोपैथिक का चेहरा पिघलने लगता है और उसके विरोधी एडवेंचरर्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि रूड वेनम छिड़क रहा है। वे समझते हैं कि वह अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। रूड स्वयं जानता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल बेपरवाह है। यह किसी टिपिकल एडवेंचरर की लड़ाई शैली से बिल्कुल अलग है, पर इसी तरह एक कमजोर व्यक्ति ने लैब्रिंथ्स में जीवित रहना सीखा है। एफजे सोचता है कि क्या रूड द्वारा इस्तेमाल किया गया पॉइजन एक अनूठा स्किल है। वह रूड से सावधान हो जाता है और मानता है कि उसे कम आंकना नहीं चाहिए। वह अपने 2 अन्य साथियों से कहता है कि वे उसके साथ मिलकर चार्ज करें और तीनों एक साथ रूड पर कूद पड़ते हैं। रूड अद्भुत ढंग से दुश्मनों के हमलों से बचता है, यह समझते हुए कि यदि वह एक पल भी रुक गया तो मर जाएगा। जल्द ही पता चलता है कि FAS उसके लिए बहुत तेज है, क्योंकि फालस उसके चेहरे पर किक मारता है। लेकिन सही समय पर रूड अपनी स्टील बॉडी स्किल सक्रिय करता है, जो उसे चोट से बचाती है। भले ही रूड ने हमले को रोक लिया हो और अब्जॉर्प्शन कर लिया हो, प्रभाव पूरी तरह से दूर नहीं होता। वह एक दलदल में फिसल जाता है। एफ्यूस, जो अपनी पार्टी में सबसे मजबूत है, निश्चित करता है कि उसका हमला रूड की गर्दन तोड़ सकता था। अगर रूड अभी भी खड़ा है तो इसका मतलब है कि वह एक टफ वॉरियर है। एक एडवेंचरर रूड से कहता है कि वह उसकी जान छीन लेगा, पर रूड लड़ाई फिर से शुरू करने के बजाय पल भर में उल्टा भागने लगता है। एक क्रोधित एडवेंचरर उसे रोकने की कोशिश करता है। अब केवल बदला लेने की भावना लिए वह एडवेंचरर रूड का पीछा करने लगता है, पर फ्यूस उसे रोक देता है और बताता है कि दलदल पॉइजनस है और गहराई में जाने के बाद जीवित रहने की गारंटी नहीं है। फ्यूज अपने साथी से कहता है कि रूड को दलदल से बाहर आने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पॉइजनस स्वैम्प को सहना उनके लिए भी मुश्किल होगा। रूड निराश हो जाता है। वह सोचता है कि ये एडवेंचरर्स पॉइजनस स्वैम्प के पास कितनी देर तक रुकेंगे। उसे लगता है कि वह किस्मत वाला है, क्योंकि वह पॉइजनस स्वैम्प में फंस गया है। ऊपर से यूजुअल मियाज्मा भी है। दलदल के आसपास के पॉइजनस वेपर्स एडवेंचरर्स की स्टेमिना तेजी से ड्रेन कर देते हैं और लगभग 10 मिनट में सिद्ध हो जाता है कि उनकी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई है। इसी बीच रूड एडवर्सरीज के कमजोर होने का इंतजार करता है, यह जानते हुए कि यदि वह और देर तक रुक गया तो एल्फ पर बड़ा बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि वह घायल है। रूड धीरे धीरे FAS और शेष एडवेंचरर्स की ओर बढ़ता है और उनसे पूछता है कि उन्हें पॉइजन और मियास्मा का कितना असर हो रहा है। FAS और उनके साथी कहते हैं कि रूड ने उन्हें काफी परेशान किया है और उन्हें लगता है कि शायद रूड की स्टेमिना भी खत्म हो गई है। रूड कहता है कि उसे किसी भी एबनॉर्मल स्टेटस का असर नहीं होता और इसलिए वह नहीं जानता कि वे कितनी पीड़ा में हैं। FAS धोखा महसूस करता है। वह हैरान होता है कि एक सामान्य इंसान में एबनॉर्मल स्टेटस नलिफिकेशन स्किल है
और क्रोध में अपने साथियों को रूड पर हमला करने का आदेश देता है। लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, पर एडवेंचरर्स रूड की मियास्मा एक्यूमुलेशन के कारण, कम हुए स्टैट्स के कारण उसका मुकाबला नहीं कर पाते। उनका सरप्राइज अटैक भी विफल हो जाता है, क्योंकि रूड अपनी स्टील बॉडी स्किल सक्रिय करके अपनी बॉडी को मजबूत कर लेता है और फिर लाइटनिंग क्लोक स्किल चालू कर देता है, जिससे डायरेक्ट लाइटनिंग एक्सपोजर का प्रभाव उन्हें जलाकर रख देता है। इसके बावजूद एक एडवेंचरर आखिरी कोशिश में लड़ाई जारी रखता है। अंत में रूड एरियल स्लैश स्किल का उपयोग करते हुए फिनिशिंग मूव करता है और सब कुछ समाप्त कर देता है। रूड के इतने हमलों से FGA स्तब्ध हो जाता है और पूछता है कि आखिर एक सामान्य इंसान में मॉन्स्टर स्किल्स कैसे हो सकती हैं। रूड जवाब देता है कि उसे FAS को कुछ बताने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसके बाद एडवेंचरर्स के नेता FAS और मायास्मा स्कैवेंजर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। FES का मानना है कि भले ही उन्हें मानवों के खिलाफ लड़ते समय पूरी तरह सुपीरियर होना चाहिए, मायास्मा की वजह से वे डिसएडवांटेज में हैं। एक निर्णायक क्षण में FUS अपनी एजिलिटी एनहांसमेंट स्किल का उपयोग करता है और अत्यधिक तेज गति प्राप्त करता है, जबकि रूड अपनी फिजिकल बूस्ट स्किल से यह साबित करता है कि पावर स्पीड पर विजय प्राप्त करती है। अंततः लेवल 65 वाला FAS मियास्मा स्कैवेंजर रूड से हार जाता है और रूड स्वीकार करता है कि अगर एबनॉर्मल स्टेटसेस न होते तो FAS उसकी तुलना में बहुत कमजोर होता। उसके बाद एल्फ महिला, जो रूड की रक्षा में थी, उसका धन्यवाद करती है। रूड कहता है कि वह उसे उस दयनीय स्थिति में नहीं छोड़ सकता था। एल्फ महिला भले ही मियास्मा के प्रभाव में हो, अपनी बहादुरी दिखाती है। दिन के अंत में रूड सोचता है कि इतनी दूर एक एल्फ महिला को क्यों देखा जा रहा है और किस प्रकार की परिस्थितियां उसे इन एडवेंचरर हंटर से लड़ने पर मजबूर करती हैं। अचानक सरप्राइज खत्म नहीं होते, क्योंकि तभी उन्हें एक विशाल मॉथ, एक लेवल 37 मॉन्स्टर जो सामान्य चुनौती के हिसाब से ठीक है, द्वारा एम्बुश किया जाता है। रूड उस मॉथ को स्ले करता है, यह टिप्पणी करते हुए कि सिर्फ बड़ा होने से वो जीत नहीं सकता। वह फिर से एरियल स्लैश का उपयोग करता है, लेकिन मॉन्स्टर के अचानक जंप स्केयर की वजह से वह उसे फिनिशिंग मूव नहीं दे पाता। कलिजन के डिब्री लगभग एल्फ महिला पर लग जाते हैं, पर वह भाग्य से किसी चोट से बच जाती है। रूड फिर से एरियल स्लैश का उपयोग करता है और इस बार वह विशाल मौत पर बहुत बड़ा डैमेज करता है। हालांकि मॉन्स्टर जल्दी से रिकवर करता है और रूड पर पैरालाइजिंग स्केल्स का उपयोग करने की कोशिश करता है। जैसे ही पैरालाइजिंग स्केल्स की बारिश शुरू होती है, रूड आत्मविश्वास से मॉन्स्टर से कहता है कि पैरालिसिस उस पर काम नहीं करता, और इस बीच वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि एल्फ महिला भी वहां है, जो भले ही एक एल्फ हो, पर उसके पास कोई असाधारण शक्तियां या प्रतिरोध नहीं है। हालांकि एल्फ महिला तैयार प्रतीत होती है। वह विंड मैजिक का उपयोग करके स्केल्स की दिशा बदल देती है, जिससे रूड चौंक जाता है। जल्द ही रूड मॉन्स्टर को स्ले करने में सफल हो जाता है। एल्फ महिला रूड के कौशल से मंत्रमुग्ध होकर उससे पूछती है, कैसे? आश्चर्य की बात है, पैरालिसिस तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करता। साथ ही वह पूछती है कि उसके स्किल्स इतने मॉन्स्टर जैसे क्यों हैं। रूड सोचता है कि वह उसका जवाब कैसे देगा। उसी समय एल्फ महिला अपनी सेहत की चिंता में घबराकर जमीन पर गिर जाती है। रूड पूछता है कि क्या उसे पैरालाइजिंग स्केल से हिट हुआ था। वह जवाब देती है कि यह पैरालाइजिंग स्केल नहीं था, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग था, और वह अपनी कहानी बाद में बताएगी, जब वे एक हेवनली ट्री के नीचे आराम करेंगे, प्रकृति की खूबसूरती में डूब जाएंगे। उसके बाद एल्फ महिला खुद को एलिशा के रूप में परिचित कराती है, एक पूर्व एडवेंचरर। रूड हैरान होकर पूछता है कि क्या वह उस एमरल्ड स्टॉर्म की एलिशा है, जो लूडस राज्य की प्रसिद्ध एस रैंक पार्टी एज्योर टेल्स की सदस्य थी। उसे याद आता है कि उसने 5 साल पहले एज्योर टेल्स की हार के बारे में सुना था, जब उस दिन एज्योर टेल्स ने एस रैंक लेब्रिंथ के सबसे गहरे एबिसल लेब्रिंथ में रहने वाले मॉन्स्टर को चुनौती दी थी। उस लड़ाई में एज्योर टेल्स ने लगभग सब कुछ खो दिया था। पार्टी नेता की मौत हो गई थी, एक एडवेंचरर को गंभीर चोटों के कारण रिटायर होना पड़ा था, और एक अन्य लेब्रिंथ में निगल गया था। एलिशा बताती है कि वह भी बिना चोटिल हुए बाहर नहीं निकली, और वह रूड को अपने चेस्ट पर उकेरे हुए कर्स का निशान दिखाने की कोशिश करती है। रूड थोड़ा घबरा जाता है
और पूछता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। अलीसिया उसे अपने चेस्ट पर उकेरे गए कर्स को दिखाती है और बताती है कि यह उसकी शक्ति को कम करने वाला कर्स है। उसने इसे तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, पर वह केवल इसकी प्रोग्रेशन को धीमा कर पाई। वह कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वह किस कर्स से ग्रस्त है। पहले की एडवेंचरर पार्टी को उसके कर्स का पता था और वे इसका लाभ उठाना चाहते थे। जब अलीशा बताती है कि उसके लेवल 0 होने पर वह मर जाएगी, तो वह थोड़ा भावुक हो जाती है। उसकी दिलदर्द कहानी सुनकर रूड को अचानक एहसास होता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। तुरंत वह एक स्किल सब्स्टिट्यूट कार्ड निकालता है जो उसे एक टारगेट चुनने की अनुमति देता है और कहता है कि वह कुछ आजमाना चाहता है। वह अलीसिया से पूछता है कि क्या वह उस स्किल को लेने के लिए तैयार है जिसे वह सक्रिय करने जा रहा है, और एल्फ सहमत हो जाती है। जल्द ही अलीसिया का कर्स निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रूड अपना दायां हाथ उसके कंधे पर रखता है और स्किल सब्स्टिट्यूट सक्रिय करता है। अलीसिया नोटिस करती है कि उसका कर्स रूड पर ट्रांसफर हो रहा है, जो उसकी उम्मीद से परे है। वह रोकने की कोशिश करती है, पर रूड उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक हो जाएगा और विश्वास की मांग करता है। जल्द ही उसकी एक और स्किल, एबनॉर्मल स्टेटस नलिफिकेशन, अपने आप सक्रिय हो जाती है। एलिसिया के कर्स का प्रभाव धीरे धीरे गायब होने लगता है और प्रक्रिया बिना किसी समस्या के समाप्त हो जाती है, जिससे उसका कर्स सफलतापूर्वक हट जाता है। रूडे खुद भी अपने स्किल्स के नतीजों से काफी संतुष्ट होता है, क्योंकि अलीसिया ने कभी भी किसी मानव को मॉन्स्टर स्किल्स का उपयोग करते नहीं देखा था। वह पूछती है, अभी अभी ऐसा क्या हुआ? रूड अलीसिया से कहता है कि वह अपने गिल्ड कार्ड की जांच करे, और जब वह अपनी स्टेटस देखती है तो वह सामान्य पाई जाती है। वह समझाता है कि उसका यूनिक स्किल एबनॉर्मल स्टेटस नलिफिकेशन है, और उसने उसे अलीसिया पर आजमाया क्योंकि उसे लगा कि यह उसके कर्स को नलिफाई कर सकता है। अलीसिया रूड को भारी जोखिम लेने के लिए आइडोटी कहती है, पर उसकी मदद के लिए उसे दिल से सराहती है। कुछ समय बाद रूड और एलिसिया फुल बेली रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। अलीसिया खाने और शराब की गुणवत्ता का आनंद ले रही होती है और रूड की तारीफ करती है कि उसने ऐसा अच्छा जगह खोज निकाला। पर रूड यह समझ नहीं पाता कि उसका जवाब क्या हो, क्योंकि पिछली बार उन्हें वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि अलीसिया बहुत शराब पी रही थी। वह उससे पूछता है कि क्या वह इतनी शराब पीने के लिए ठीक है, क्योंकि वह कुछ समय पहले गंभीर रूप से घायल हुई थी। अलीसिया कहती है कि वह ठीक हो गई है और साथ ही ऐसे शुभ दिन पर शराब न पीना भी असंभव है। कुछ देर बाद रूड अलीसिया से पूछता है कि अब वह आगे क्या करने वाली है। अलीसिया बताती है कि उसके पास कोई ठोस गंतव्य नहीं है और वह रूड के बारे में और जानना चाहती है कि उसने इतने साल पहले एडवेंचरर बनने का निर्णय क्यों लिया। वह बताती है कि उसका गांव, जहां वह रहती थी, पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। उसने अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों को खो दिया था, पर एक एस रैंक एडवेंचरर की मदद से वह बच गई थी। वह ऐसा कभी नहीं भूल सकती। वह एस रैंक एडवेंचरर बनना चाहती थी ताकि वह भी कई लोगों को बचा सके। अलीसिया कहती है कि यह एक अच्छा लक्ष्य है, क्योंकि यही उसका भी सपना था। वह अब अपने कर्स से पहले से अधिक कुछ हासिल करना चाहती है और उसे यकीन है कि उसके साथी अभी भी एबिसल लेबिरिंथ के सबसे गहरे हिस्से में फंसे हुए हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह फिर से उस भयानक मॉन्स्टर को चुनौती देना चाहती है। एलिसिया रूड को प्रस्ताव देती है कि वे मिलकर एक पार्टी बनाएं, जब तक कि वे दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं जुटा लेते। वह यह ऑफिशियल करने के लिए रूड से संपर्क करती है। तभी रूड का प्रस्ताव अस्वीकार करने ही वाला होता है कि एक समूह के गुंडे अलीसिया के कलाई पकड़ लेते हैं और रूड का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह एक सुंदर लड़की के साथ शराब पी रहा है। वे वही लोग हैं जिन्होंने पहले उसे ट्रैश कहा और उसी रेस्टोरेंट में उसे बुली किया था जब उसे स्कारलेट सोर्ड ने धोखा दिया था। वे अलीसिया के पास आते हैं और उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर रूड उन्हें रोकता है। इससे गुंडों में गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक रूड के कॉलर से उसे पकड़ लेता है। तभी संघर्ष तेज होने वाला होता है। अलीसिया दोनों को रोक देती है और सुझाव देती है कि क्योंकि वे पब में हैं, तो उन्हें तय करना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा शराब पी सकता है। वह कहती है
कि रूड और गुंडों के बीच ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट हो, पर वह खुद इसमें हिस्सा लेती है। रात ढलने पर उनका फ्रेंडली कॉन्टेस्ट समाप्त होता है और अलीसिया विजयी निकलती है, भले ही वह भी काफी हाई हो चुकी होती है। रूडे अलीसिया की तारीफ करता है, कहता है कि उसने शानदार प्रदर्शन किया क्योंकि उसने पहले ही काफी शराब पी ली थी। अलीसिया अपनी बोलचाल में थोड़ी गलती करने लगती है और थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो जाती है। रूड तुरंत अपनी स्किल सब्स्टिट्यूट का उपयोग करके उसकी ड्रंकनेस अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है, जिससे वह फिर से सोबर हो जाती है। रूड के अनगिनत यूनिक स्किल से प्रभावित होकर अलीसिया कहती है कि उन्हें मिलकर एक पार्टी बनानी चाहिए और फिर से दोनों शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद अलीसिया फुल बेली रेस्टोरेंट के एक स्पेशल डिश सॉल्ट ग्रिल्ड बर्नमा को निहारती है, हालांकि उसे पहले से ही पता होता है कि वह इसे आजमा नहीं सकती। मैनेजर बताता है कि बर्निस के फिशिंग ग्राउंड्स में एक मॉन्स्टर ने अपना निवास बना लिया है। उसने गिल्ड को सूचित कर दिया है, पर ऐसा लगता है कि शीर्ष एडवेंचरर्स में से कोई भी अभी उपलब्ध नहीं है। मैनेजर उनसे पूछता है कि क्या वे इस रिक्वेस्ट को लेने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर बाद हमारे एडवेंचरर्स बार्नबस फिशिंग ग्राउंड्स पहुंचते हैं, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य होता है। रूड और अलीसिया दोनों इस शानदार दृश्य से रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती। जैसे ही वे शिकार करने के लिए वहां पहुंचते हैं, उन पर मॉन्स्टर्स का अचानक हमला हो जाता है। हालांकि जो उन्हें शुरुआत में किस्मत जैसा लगा था, वह जल्दी ही एक दुःस्वप्न में बदल जाता है। वे एक अनगिनत संख्या में मॉन्स्टर्स से घिर जाते हैं। इन मॉन्स्टर्स को जिनेब कहा जाता है। यह एक लेवल टेंटेकल मॉन्स्टर है जिसके स्टैट्स उसके स्तर के अनुरूप हैं। ये मॉन्स्टर्स जोरदार दबाव के साथ पानी उगलकर हमला करते हैं। यहां केवल कुछ ही मॉन्स्टर्स नहीं हैं। पानी की गोली जैसी हमलों की संख्या इतनी अधिक है कि रूड सभी हमलों से बच नहीं सकता। यदि वह अपनी नाव को फुटहोल्ड के रूप में उपयोग कर रहा है, तो वह नाव से कूदकर पानी में डुबकी लगाता है ताकि जैनेब का ध्यान आकर्षित हो सके। जैसे ही नाव को निशाना बनाने वाले हर मॉन्स्टर ने और भी आसान प्रे देख लिया, उन्होंने रूड को खाने को प्राथमिकता दे दी। जब मॉन्स्टर्स पास आते हैं तो रूड तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लोक स्किल सक्रिय करता है ताकि मॉन्स्टर्स को बिजली के झटके से नुकसान पहुंचे। रूड का स्पेशल अटैक अधिकांश जिनेब को हराने में सक्षम होता है, लेकिन कुछ गिनेब इतने गहरे पानी में होते हैं कि वे पहली वेव में हमला नहीं करते। वह इस पहेली की स्थिति का अर्थ समझने की कोशिश करता है, फिर और गहराई में डूबने से पहले अलीसिया को बताता है कि वह क्या करने वाला है और उसकी मदद भी मांगता है। थोड़ी देर में वह अपनी कमर में रस्सी बांध लेता है और पानी में डूब जाता है। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे गिड मॉन्स्टर्स बेधड़क घूम रहे होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से उन मॉन्स्टर्स में से कोई भी उसे हमला नहीं करता। तार्किक और गंभीर विश्लेषण करते हुए वह महसूस करता है कि ये मॉन्स्टर्स अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वे किसी की या किसी चीज की सुरक्षा कर रहे हों। इस हालात के बावजूद रूड और भी नीचे उतरता रहता है। अचानक उसकी धुंधली दृष्टि में कुछ टेंटिकल्स वाले जीव दिखाई देते हैं, जिन्हें वह अप्रेजल स्किल से चेक करता है। वह पाता है कि यह एक लेवल 38 मॉन्स्टर है जिसका नाम टेंटिकल्स है, जिसके हेल्थ पॉइंट्स उसकी प्राकृतिक एजिलिटी से कई गुना अधिक हैं। रूड गवाह बनता है कि टेंटिकल्स अपने टेंटिकल्स के माध्यम से जीनेब को जन्म दे रहा है। जैसे ही जीनेब पॉकेट्स से बाहर निकलते हैं, वे उग्र हो जाते हैं। यदि रूड टेंटिकल्स को नहीं हराता तो लगातार गनाब मारने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि मॉन्स्टर किसी भी हमला का संकेत नहीं दे रहा था, वह पहले कुछ तैयारी करने का निर्णय लेता है। परंतु जो स्थिति उसने सोच रखी थी वह उतनी सीधी नहीं निकलती। वह मॉन्स्टर जिसे वह जीएन द्वारा संरक्षित समझता था, अचानक रूड पर हमला करने लगता है। साथ ही जीनेब भी अब पीछे हटने की बजाय उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रूड तुरंत लाइटनिंग क्लोक का उपयोग करता है ताकि जिनेब उसे न खा सकें, लेकिन मॉन्स्टर ने अचानक अपनी फीलर्स, अंगुलियों जैसे हिस्से से उसे पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस क्षण में मॉन्स्टर के आलिंगन में आ गया है। वह पुनः लाइटनिंग क्लोक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर की कमजोरियों की खोज करने की कोशिश करता है, परंतु जायंट मॉन्स्टर अपने फीलर्स काट देता है, जिससे वह इलेक्ट्रोक्यूटेड और स्टन्ड हो जाता है।
उसने ऑटोटमी स्किल का भी अवलोकन किया। जैसे ही मॉन्स्टर पर बिजली का झटका पड़ा, उसने तुरंत अपनी फीलर्स काट लीं ताकि घातक चोट से बच सके। फिर स्थिति बदल जाती है। रूड पहले मॉन्स्टर को देख रहा था, लेकिन अब मॉन्स्टर अचानक उस पर कूद पड़ता है। जब रूड का सांस लेने का समय निकलने लगता है, तो वह अलीशिया को संकेत देता है कि रस्सी खींचे। अलीशिया अपनी वॉन्ड का उपयोग करके रस्सी पर अपनी जादू बरसाती है ताकि रस्सी सुचारू रूप से काम करे, जिससे मॉन्स्टर का विनाश हो जाए। अंत में मॉन्स्टर बार्नाबस फिशिंग ग्राउंड्स के किनारे पर गिर जाता है और रूड नॉनशलॉन्ट स्थिति में बैठकर तनाव कम करने लगता है। जब अलीशिया पूछती है कि क्या वह ठीक है, रूड कहता है कि वह ठीक है, सब कुछ अलीशिया की मेहनत के कारण। रिकवर होने के बाद रूड अलीशिया को बताता है कि पानी के गहराई में एक बॉस मॉन्स्टर मौजूद है जो लगातार जीनेब पैदा कर रहा है। साथ ही बॉस मॉन्स्टर एक्सेलरेटेड हीलिंग स्किल का उपयोग करता है, इसलिए रूड और अलीशिया के पास और समय नहीं है। अलीशिया कहती है कि पानी में मॉन्स्टर्स पर उनका जादू काम नहीं करेगा क्योंकि वहां मॉन्स्टर का प्रभाव बहुत अधिक है। वह पूछती है कि क्या रूड के पास कोई दूसरा प्लान है। रूड कुछ सोचता है, लेकिन तुरंत वह मियास्मा लैबिरिंथ में मॉन्स्टर्स खाने के अपने पहले अनुभव को याद करता है, जब अलीशिया ने उसे उसके कर्ज के बारे में बताया था और उसने उसके साथ पार्टी बनाई थी। उसे लगता है कि वह भी अपने रहस्य अलीशिया के साथ साझा करने का कर्तव्य समझता है। उससे पहले कि अलीशिया कुछ कह सके, वह उससे आग्रह करता है कि वह अब जो कुछ भी दिखाने वाला है उसे किसी और को न बताए। थोड़ी देर में रूड नई स्किल हाई स्पीड स्विमिंग सक्रिय करके पानी में डूब जाता है, जिससे वह एक ही स्विंग में कई जीनेब को मार सकता है। उसने चतुराई से जीनेब को मात दी और अपनी नजर जायंट मॉन्स्टर पर टिकी। मॉन्स्टर अपने फीलर से हमला करने की कोशिश करता है, पर रूड बहुत तेज है। उसने मॉन्स्टर के कमजोर बिंदु की पहचान की और बिना देर किए अपनी तलवार मॉन्स्टर के चेहरे में घुसा दी। साथ ही उसने लाइटनिंग क्लोक का उपयोग किया और जायंट मॉन्स्टर को जीवन से अलग कर दिया। मॉन्स्टर का खून उसके शरीर से छूट रहा था और ऐसा लगता था कि फिशिंग ग्राउंड्स फिर से शांति की ओर लौट आएंगे। लेकिन समस्या अभी अलीशिया की है। उसने देखा कि रूड ने मॉन्स्टर को डिवावर कर लिया। वह सोचता है कि अलीशिया इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी। रूड बार्नाबस नदी से बाहर निकलता है, उम्मीद करता है कि अलीशिया उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन जब वह आसपास देखता है और उसे कहीं अलीशिया नजर नहीं आती, तो वह सोचता है कि उसने क्यों सोचा था कि वह अभी भी वहीं होगी। अचानक जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, अलीशिया उसका स्वागत करती है। अलीशिया बताती है कि वह इंतजार नहीं कर सकती और उसी के साथ कुछ ब्रांचेस इकट्ठा कर एक कैंप फायर जलाने की तैयारी करती है ताकि उनके कपड़े सूख सकें। रूड अलीशिया के सामान्य व्यवहार को देखकर पूछता है कि क्या वह ठीक है, खासकर जब उसने हाल ही में एक टैबू एक्ट किया था। अलीशिया कहती है कि उसे काफी हैरानी हुई थी, पर रूड ने उसे अपना राज बताया था, जिससे वह खुश हो गई। रूड याद करता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर का हिस्सा काटकर उसका एक स्किल भी प्राप्त किया था। उसे अजीब लगेगा अगर केवल उसने मॉन्स्टर खा लिया और वह कुछ बार्नाबस भी लेकर आया जो वह अलीशिया को देना चाहता है। अलीशिया खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है। रूड कहता है कि खाने के दौरान वह अलीशिया को पहली बार मॉन्स्टर खाने के अनुभव के बारे में बताएगा। जब वह सब कुछ समझाता है तो अलीशिया कहती है कि यह अभी भी आश्चर्यजनक है कि रूड मॉन्स्टर्स कैसे खा सकता है। रूड जवाब देता है कि यह उसी मिसफॉर्चून घटना की वजह से हुआ था जिसने एक कमजोर व्यक्ति को उसके सपने के करीब ला दिया। अलीशिया सोचती है कि अगर मॉन्स्टर का स्वाद वैसा ही है जैसा रूड बताता है, तो वह भी इसे खाना चाहेंगी। रूड को गैब फिलेस और मीसोब्रास टेंटिकल्स का स्वाद लेते हुए मजा आता है, पर वह कहता है कि अब वह गनैब नहीं खाना चाहता, बल्कि उसे सही तरीके से पकाकर देखना चाहता है। वह अलीशिया से पूछता है कि क्या वह इसे आजमाना चाहेंगी। अलीशिया विनम्रता से मना कर देती है, कहती है कि इस तरीके से उसे जीने की गारंटी नहीं है। वह अपना खाना खत्म कर लेती है और फिर रूड को अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव देती है। रूड पूछता है कि क्या उसके पास और कोई मजबूत साथी हैं, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध एडवेंचरर हैं। अलीशिया बताती है कि उसे 5 साल हो गए हैं कर्स से, और जिन लोगों से वह परिचित थी लैबिरिंथ में मर गए, या मान लीजिए मानव जीवन काल के हिसाब से कई लोग तो रिटायर हो चुके हैं।
साथ ही अधिकांश सक्रिय एडवेंचरर्स के पास कुछ न कुछ कमियां हैं। वह मानती है कि उसे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो उसकी पीठ देख सके। वह पूरी तरह से भरोसा करने लायक किसी साथी की तलाश में है और उसे लगता है कि रूड सबसे उपयुक्त हैं। अलीशिया कहती है कि अगर रूड के साथ हो तो वह कर सकती है। उसे सुनकर रूड सहमत हो जाता है और जल्द ही एक पार्टी बनाने का निर्णय लेता है। कुछ ही समय में एडवेंचरर्स वापस एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाते हैं। अलीशिया उत्साहित दिखाई देती है। वह रूड के साथ अपनी पहली पार्टी की जॉब के बारे में सोच रही है, पर रूड, जो एक ई रैंक हैं, को शक होता है कि उन्हें बड़े रिक्वेस्ट्स मिलेंगे या नहीं। अलीशिया रूड की बात से सहमत होती है, लेकिन शांत रहती है और इस समस्या का समाधान करने का एक प्लान भी बताती है। वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है ताकि उनकी नई बनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया जा सके। चूंकि प्रक्रिया में एडवेंचरर कार्ड दिखाना पड़ता है, वह अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट सुनकर दंग रह जाती है कि सामने की एडवेंचरर एस रैंक के प्रसिद्ध अलीशिया ऑफ द एमरल्ड स्टोन है और उसकी प्रतिक्रिया रूड की तुलना में दोगुनी मजेदार होती है। अलीशिया एक लेवल 33 एडवेंचरर हैं जिनके पास उच्च मैजिक और स्पिरिट पॉइंट्स हैं और अनगिनत यूनिक स्किल्स हैं जिन्हें रिसेप्शनिस्ट पहले कभी नहीं देखा। दूसरी ओर मियास्मा स्कैवेंजर एक कम दर्जे का एडवेंचरर है जिसमें कुछ खास विशेषताएं नहीं हैं। रिसेप्शनिस्ट यह समझ नहीं पाती कि अलीशिया रूड के साथ पार्टी क्यों बना रही है। अलीशिया बताती हैं कि उन्हें भी रैंक अप करना पसंद है और रूड से पूछती हैं कि उनके मिसिंग पॉइंट्स क्या हैं। रिसेप्शनिस्ट उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और बताती है कि रूड ने काफी अचीवमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, पर उनका बैटल रिकॉर्ड कम है, जिससे कि वे रैंक अप करने के कगार पर हैं। अलीशिया सबसे कठिन सब्जुगेशन रिक्वेस्ट की मांग करती हैं, जिसे वह और रूड मिलकर ले सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि यह रिक्वेस्ट लगभग बलोना के आसपास होनी चाहिए। एडवेंचरर्स इसे स्वीकार करते हैं और जल्द ही रिक्वेस्ट लेने निकल पड़ते हैं। ग्रे वुल्व्स का एक्सटर्मिनेशन। ग्रे वुल्व्स लेवल 11 मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास नेचुरल सेंट डिटेक्शन स्किल है। इन मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए रूड अपनी स्टेल्थ स्किल का उपयोग करता है जब उसका पोजीशन उजागर हो जाता है। एल्फा वुल्फ रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल करता है क्योंकि वह खुद एक पैक से निपट रहा होता है। रीइंफोर्समेंट अलीशिया के हवाले करता है। अलीशिया अपनी स्पिरिट मैजिक का उपयोग करती है और सिल नाम के एलिमेंटल, जो विंड के साथ अच्छी तरह तालमेल रखते हैं, को समन करती हैं। अलीशिया सिल से आदेश देती हैं कि वह तेज हवा पैदा करें और दुश्मनों को काट दें। सिल काम पर लग जाता है और जल्द ही उन सभी वुल्व्स को मार देता है जो रीइंफोर्समेंट के रूप में बुलाए गए थे। रूड अलीशिया और सिल के बीच की सिनर्जी देखकर दंग रह जाता है, इतनी शानदार कि कोई भी उन्हें डॉज नहीं कर सकता। अलीशिया बताती हैं कि उनका मूल पावर कर्स से पहले भी प्रकट नहीं हो पा रहा था और रूड सोचता है कि अगर वह अपनी पूर्ण शक्ति में होता तो कितनी भयानक स्थिति होती। ठीक तभी जब उसे लगता है कि उसने वुल्व्स का सामना कर लिया है, एक और मॉन्स्टर पैक उस पर हमला कर देता है। वह इतनी कोने में फंस जाता है कि न तो ठीक से ब्लॉक कर सकता है और न ही डॉज कर सकता है। अलीशिया और सिल मिलकर उसे बचाते हैं। अलीशिया और सिल की विंड बेस्ड मैजिक की विशेषता से वे हवा में लेविटेट कर लेते हैं, जिससे उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। रूड अलीशिया का धन्यवाद करता है, पर वह कहती हैं कि अगर वह शुक्रगुजार हैं तो उन्हें स्पिरिट का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वे अभी भी अपनी चौकी नहीं छोड़ सकते। अलीशिया दावा करती हैं कि उन्होंने झाड़ियों में लगभग 5 और वुल्व्स देखे हैं और शायद उनमें से और भी छिपे हुए होंगे। रूड अपने इकोलोकेशन स्किल का उपयोग करता है और झाड़ियों में छिपे लगभग 30 वुल्व्स का पता लगा लेता है। वह अलीशिया को आदेश देता है कि वह हमला करे और उसी निर्देश का पालन करते हुए अलीशिया अपनी जादुई स्पेल का उपयोग कर झाड़ियों में छिपे मॉन्स्टर्स को समाप्त कर देती है। रूड यह भी जानता है कि खुले स्थानों में इकोलोकेशन की स्किल की सटीकता कम हो जाती है और अलीशिया भी एक बार में बहुत सारी जगहों को ठीक से निशाना नहीं बना सकती। लेकिन अगर वे दोनों किनारों से हमला करें तो ग्रे वुल्व्स को एक ही जगह एकत्र किया जा सकता है। यही रूड की योजना थी और इस मिशन में अलीशिया ने अपना हिस्सा निभा लिया। बाकी का काम वह स्वयं संभालेगा। इसी बीच रूड चुपके से मॉन्स्टर्स के करीब पहुंच जाता है और अपनी पैरालाइजिंग ब्रेथ का उपयोग करके पीछे से वुल्व्स को लकवा दे देता है। इस हमले से दोनों की रक्षा कमजोर हो जाती है
और थोड़ी देर बाद वे कुल बैंटीबू वुल्व्स की लाशें जमा कर लेते हैं। अलीशिया कहती है कि उसने एक दिन में इतने सारे वुल्व्स कभी नहीं देखे और अनुमान लगाती है कि उनकी संख्या इतनी हो गई होगी। रूड उससे पूछता है कि उसने पहले जिस मैजिक स्पिरिट का उपयोग किया था उसके बारे में बताओ। अलीशिया बताती है कि वह प्रकृति में विद्यमान आत्माओं से शक्ति लेकर जादू कर सकती है। आत्माएं सामान्यतः हर जगह होती हैं, भले ही वे स्वयं प्रकट न हों, पर उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको कुछ अर्पित करना पड़ता है। इसी तरह थोड़ी कम जादुई ऊर्जा में भी शक्तिशाली जादू किया जा सकता है, जैसा कि उसने पहले देखा था। सिल जैसी फिनोमिना, जैसे हवा में तैरना, भी प्रदर्शित कर सकता है। रूड स्वीकार करता है कि उसने पहले इतनी मजबूत विंड मैजिक कभी नहीं सुनी थी। इस बीच सिल रूद के बाल भी चूसता है, जिससे उसकी शरारती स्वभाव झलकती है। अलीशा कहती है कि आकाश जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और वह जल्दी लौटना चाहती है। वह सिल से आदेश देती है कि वह अपनी विंड मैजिक का उपयोग करके उन्हें घर ले जाए, क्योंकि उड़ना रूड के लिए एक नया अनुभव है, भले ही उसके पास विशाल कौशल संग्रह हो। फिर रूड अलीशिया से पूछता है कि वह और कौन कौन सी स्पिरिट मैजिक का उपयोग कर सकती है। अलीशिया बताती है कि वह विशेष रूप से आइस, वाटर, लाइट और अर्थ मैजिक में माहिर है, जबकि डार्कनेस और फायर की आत्माएं उसके लिए अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि यदि किसी आत्मा की संगतता खराब हो तो उसे अत्यधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है और आत्माएं शायद ही कुछ शक्ति प्रदान करें। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि एक क्षेत्र से धुआं उठ रहा है। अलीशिया कहती है कि उस दिशा में एक गांव होना चाहिए, लेकिन वह गांव बफात नामक एक डीमन स्पिरिट के हमले में है, जिसके पास व्यापक शक्तियों का समूह है। सामान्यतः ग्रे वुल्व्स उस क्षेत्र में निवास करते हैं और गांव के नेटिव एडवेंचरर्स भी इस अजीब दृश्य से हैरान हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह मॉन्स्टर क्या है, क्योंकि वे कमजोर और असहाय हैं। गांव वाले बस आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, जबकि मॉन्स्टर अपनी जादुई शक्ति से एक लिटरल स्पीयर समन कर रहा होता है। जैसे ही उस स्पीयर का संपर्क गांव के रक्षा में खड़े दो व्यक्तियों से होने वाला होता है, एक आश्चर्यजनक वाटर बुलेट बीटी के हमले को निरस्त कर देती है। अलीशिया सभी से पूछती है कि क्या सब ठीक है और स्थिति की रिपोर्ट मांगती है। इस बीच रूड मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करता है और अप्रेजल स्किल से उसकी कठिनाई का आकलन करता है। यह मॉन्स्टर लेवल 27 का है, जिसमें असाधारण कौशल हैं। भले ही इसका स्तर सामान्य लिजर्ड से कम हो, पर इसके स्टैट्स एकदम अलग हैं। रूड महसूस करता है कि यह मॉन्स्टर सामान्य 27 लेवलरों से भिन्न है, क्योंकि इसमें फायर मैजिक के सिद्धांत, अर्थ मैजिक के सिद्धांत, एकोलोकेशन, बढ़ी हुई माना पुनर्प्राप्ति गति और मानसिक शक्ति जैसे कई कौशल मौजूद हैं। चूंकि रूड का फायर मैजिक लड़ाई में काफी कमजोर है, वह बफात को हराने और उसके कौशल प्राप्त करने के लिए उत्साहित होता है। हालांकि मॉन्स्टर शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत है, और जब उसका हमला रूड द्वारा रोका जाता है तो रूड आश्चर्यचकित होता है। वह सोचता है कि क्या उसका हमला स्टील क्लॉज कौशल के कारण अवरुद्ध हो गया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह ब्रूट फोर्स से जवाब देने का निर्णय करता है और उसी क्षण अर्थ मैजिक के सिद्धांतों को सक्रिय करके पलटवार करता है। रूडे मुश्किल से उस दायरे से बाहर निकल पाता है और उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर ने लगभग सभी फायर स्पीयर्स फायर कर दिए हैं, केवल 2 रक्षा के लिए सुरक्षित रखे हैं, जिससे मॉन्स्टर सतर्क हो गया है। उसके बाद रूड अनुमान लगाता है कि अलीशिया की शक्ति शायद पहले की उड़ान और दौड़ भाग के कारण कम हो गई है, और उसे लगता है कि वे उसकी स्पिरिट मैजिक पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। इस बीच अलीशिया रूड के पास आती है और कहती है कि वह जादू का काम संभाल लेंगी और उससे पूरा भरोसा चाहती है। वह तुरंत बफेट पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, जबकि अलीशिया पीछे से उसका समर्थन करती है। बफेट और अलीशिया की जादू की शक्तियां विपरीत गुणों के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। उसके हमले के निरस्त हो जाने के बाद बफेट अर्थ मैजिक के सिद्धांतों के प्रभाव का उपयोग करके रूड पर फिर से हमला करता है। हालांकि अलीशिया रूड की रक्षा करती रहती है, मॉन्स्टर उसी द्रव्यमान के छोटे छोटे पेबल्स फायर करता है। जोखिम के बावजूद अलीशिया अपनी जादुई शक्ति बचाकर कोलैटरल डैमेज से बचने का प्रयास करती है। रूड उसकी अतिशय सटीक जादू नियंत्रण से अचंभित होता है, जिससे सिद्ध होता है
कि एक पूर्व एस रैंक एडवेंचरर के रूप में अलीसिया एक अलग दर्जे की है। चूंकि अलीसिया उसका समर्थन कर रही है, रूडे जल्दी इस लड़ाई को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। वह अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए फिजिकल बूस्ट का उपयोग करता है और मॉन्स्टर की कुछ उंगलियां काट देता है। इससे मॉन्स्टर क्रोधित हो जाता है और पलटवार करने की कोशिश करता है, पर अलीसिया अपने फायर मैजिक से उसे मार देती है। मॉन्स्टर अंदर से फट जाता है। गांव वाले देखते हैं कि उनका गांव आग में लिपट गया है। उनके चेहरे पर चौंक, निराशा, डर और दुख के भाव हैं जब वे अपने घरों के विनाश पर विचार करते हैं। अचानक एक विस्फोट की आवाज और भयानक चीख सुनाई देती है। एक स्थानीय एडवेंचरर सोचता है कि क्या पहले वाले एडवेंचरर्स ने इसे हरा लिया होगा। एक अन्य गांव वाला टिप्पणी करता है कि अगर वह घायल नहीं होता तो वह पीछे रहकर उनकी मदद करता। तभी अलीसिया अचानक गांव में प्रकट होती हैं, जिससे सभी चकित हो जाते हैं। वह घोषणा करती है कि बफे को हराने में उसने निर्णायक वार किया था। यदि मॉन्स्टर किसी रूप में बच भी जाता है तो वे उसका पीछा करेंगे। वह गांव वालों से मदद की गुहार लगाती हैं और हल्के फुल्के अंदाज में खाने का आग्रह करती हैं। गांव के बाहरी जंगल में कहीं रूड कैंपफायर के पास इंतजार कर रहा होता है। एलिसिया वापस आकर बताती हैं कि सभी इवेक्यूज सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, ज्यादातर मदद एडवेंचरर्स की वजह से। वह कहती हैं कि उसने गांव वालों से कहा था कि वे बैफे का पीछा करेंगे, इसलिए यह असामान्य नहीं है कि वह गायब हो गए। रूड परेशानी के लिए माफी मांगता है और उसका धन्यवाद करता है। उसकी नजर तुरंत विजुअली और अरोमेटिकली शानदार बैफे सूप पर पड़ती है। खाने से पहले वह उसमें कुछ मगवॉट और जिंजर भी डाल देता है। बैफे मीट का पहला स्वाद ठीक ठाक होता है। भले ही मॉन्स्टर को सही तरीके से पकाने के बाद भी उसमें एक विशिष्ट बकरी की गंध आती है, पर यदि आप उसे नजरअंदाज करें तो यह स्वादिष्ट होता है। अब रूड के पास मॉन्स्टर के सभी कौशल मौजूद हैं और एलिसिया तैयार भोजन की सुंदरता से आकर्षित होने के बावजूद असहज महसूस करती है कि रूड इतनी सहजता से मॉन्स्टर खा रहा है। रूड समझता है कि शायद एलिसिया सही कह रही हैं। यह डरावना है कि वह मॉन्स्टर खाने के आदी हो रहे हैं। तभी कुछ अनचाहे मेहमान रूड के साथ जुड़ जाते हैं। लेवल 20 का मॉन्स्टर स्टैम्प पिग, जिसके पास फ्लैश स्टेप नाम की अनूठी स्किल है, जो उसे एक निश्चित दूरी तय करते समय सीधी रेखा में तेजी से आगे बढ़ने देती है। वास्तविक सुअरों की तरह स्टैम्प पिग्स छोटे समूहों में चलने लगते हैं। रूड सोचता है कि यह उसके मैजिक कॉम्बैट डेब्यू का सुनहरा अवसर है और वह अपनी जादुई शक्तियों से मॉन्स्टर्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी एहसास होता है कि उसका जादू सही से काम नहीं कर रहा है। एक स्टैम्प पिग अपनी स्किल सक्रिय कर एक पल में दूरी तय कर जाता है, यहां तक कि वह रूड के भोजन पर भी दौड़ जाता है। एलिसिया बताती है कि उसकी मैजिक की मात्रा कम हो रही है और वह ज्यादा सहायता नहीं दे सकती। दूसरी ओर रूड बेहद क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने जो खाना तैयार किया था वह बर्बाद हो गया है। उसने बफे से खून निकाला, उस पर जमा स्कम हटाया और इतना समय लगाया था कि वह उसका स्वाद बदलकर आनंद लेना चाहता था। वह चाहता है कि स्टैम्प पिग्स उसका हिसाब बराबर करें, अर्थात वह उम्मीद करता है कि स्टैम्प पिग्स उसे अपना मांस खाने देंगे। एलिसिया रूड का कॉलर पकड़कर उसे शांत रहने का आदेश देती है। वह समझाती है कि स्टैम्प पिग द्वारा पहले उपयोग की गई स्किल उनके चार्जिंग पावर को बढ़ा देती है, जिससे एक एकल वॉर में काफी ताकत झलक जाती है। उसकी राय है कि उन्हें उस दूरी से लड़ना चाहिए जहां फ्लैश स्टेप पहुंच न सके, यानी उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। एडवेंचरर्स स्टैम्प पिग्स से बचने के लिए सफलतापूर्वक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जोखिम अभी भी बना रहता है, इसलिए वे कुछ देर वहीं रुकते हैं। एलिसिया पूछती है कि पहले रूड का जादू क्यों काम नहीं कर पाया। रूड भी इस बात पर हैरान होता है कि यह पहली बार है जब वह टेबू के तहत मॉन्स्टर्स खाने से हासिल किए गए स्किल्स का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। एलिसिया सुझाव देती है कि उसे उस स्किल को अप्रेजल करके देखना चाहिए, क्योंकि मैजिक फायर और अर्थ के सिद्धांत बताते हैं कि जिनके पास ये स्किल्स होते हैं वे सहज ही उनका उपयोग कर लेते हैं। एलिसिया निष्कर्ष निकालती है कि यदि वह उन स्किल्स का उपयोग नहीं कर पा रहा है तो शायद इसका मतलब है कि उसका मस्तिष्क जादू को समझ नहीं पा रहा है। हालांकि वह फिर सोचती है कि रूड को फायर मैजिक तो ठीक ठाक आता है, इसलिए वह अपनी थ्योरी सुधारते हुए कहती हैं कि यह सही स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।
अंततः अलीसिया सोचकर एक संभावित कारण निकालती हैं। वह कहती हैं कि शायद रूड मॉन्स्टर्स के स्किल्स का उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे माना मैनिपुलेशन का ज्ञान नहीं है। वह यह भी कहती हैं कि उसे माना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वह खुद इसे आजमाए। रूड कहता है कि वह इसे आजमाएगा और माना मैनिपुलेशन की प्रक्रिया शुरू करता है। वह खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि यह वैसा ही है जैसे पहले जब उसने मिनोटॉर खाया था। उसका उद्देश्य शक्ति का विस्फोट पैदा करना है। कुछ ही समय में वह सफल हो जाता है। जब तक वह माना को महसूस कर सकता है, वह उसे अपने शरीर का अंग समझकर उपयोग कर सकता है। वह अपने फायर मैजिक का उपयोग करता है और स्टैम्प पिग्स की दिशा में लक्षित करता है। इससे एक विशाल धमाका होता है और संभावना है कि स्टैम्प पिग्स में से अधिकांश मर जाएंगे। रूड स्टैम्प पिग्स से बदला ले लेता है। उन्होंने उसका खाना बर्बाद कर दिया था, पर अब स्टैम्प पिग्स स्वयं भोजन बन जाते हैं। रूड अपनी देरी के लिए अलीसिया से माफी मांगता है, पर वह कहती हैं कि माफी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह जानती हैं कि यह कितना जरूरी था। अलीसिया अपनी राय साझा करती हैं कि रूड को अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करने के लिए मैजिक पावर नहीं बल्कि माना की आवश्यकता होती है, और उसने देखा कि पिछले हमले में रूड का माना समाप्त हो गया था। वह अनुमान लगाती हैं कि अगर माना मैजिक पावर की जगह ले सके तो शायद रूड अपने हथियार या शरीर को और मजबूत कर सकता है। कई एडवेंचरर्स अपने मैजिक पावर को तराशते हैं और उसे निकट लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं, जिससे शारीरिक क्षमता में सुधार होता है और हथियार की ताकत बढ़ जाती है। यहां तक कि यह संभव है कि वेपन पर लगाया गया जादू भी वारों में स्लैशेस उत्पन्न करे। अलीसिया अंततः समझ जाती हैं कि अब तक रूड के पास बहुत कम मैजिक पावर थी, जिसके कारण वह उन स्किल्स का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। रूड के पास मैजिक पावर की तुलना में अधिक माना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उम्मीद करता है कि वह मॉन्स्टर्स को खाकर अपना माना फिर से भर सकता है। बातचीत के दौरान रूड स्टैम्प पिग की फ्लैश स्टेप स्किल को भी प्राप्त कर लेता है जब वह एक कौर लेता है। अलीसिया को यह महसूस होता है कि रूड मॉन्स्टर्स खाकर माना को अपने शरीर में जमा कर सकता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा ध्यान अपनी प्लेट पर पड़े पोर्क कटलेट्स पर आता है। वह देखती हैं कि वे कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। रूड यह देखकर उससे पूछता है कि क्या वह अभी खाने के मूड में है। अचानक एक जोरदार शोर एडवेंचरर्स का ध्यान आकर्षित करता है। जब धुआं छंटता है तो वे एक विशाल स्टैम्प पिग बॉस, जो सामान्य स्टैम्प पिग्स जैसा ही है, देखते हैं। विशाल स्टैम्प पिग फ्लैश स्टेप का उपयोग करके अलीसिया पर टकरा जाता है, पर रूड तुरंत अपनी तेज प्रतिक्रिया से उसे बचा लेता है। जिस क्षण अलीसिया ने महसूस किया कि कहीं कुछ है, बॉस तुरंत उसके सामने आ जाता है, भले ही वे लैबिरिंथ में ना हो। वह सोचती है कि इतनी ऊंची धमकी के बाहर ऐसा थ्रेट क्यों है। इस बीच रूड फिर से क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसका खाना अनावश्यक रूप से बर्बाद हो गया है। पागलपन की तरह चिल्लाते हुए वह कहता है कि सामने का मॉन्स्टर एक अच्छी रोस्ट के लिए उपयुक्त लगता है, पर वह पहले ही आग में लिपटा हुआ है और आश्चर्यजनक रूप से उसका द्रव्यमान नहीं जलता, जिससे उसकी फायर रेजिस्टेंस स्किल प्रकट होती है। किंग स्टैम्प एक लेवल 38 मॉन्स्टर है जिसके पास केवल 2 स्किल्स, फ्लैश स्टेप और फायर रेजिस्टेंस हैं, पर उसकी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ ही उसे खतरनाक बनाती है। रूड अर्थ मैजिक के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एक मुक्का मारता है, पर मॉन्स्टर पारंपरिक बुल अटैक से रूड को मारता है, यहां तक कि उसे स्टील बॉडी एक्टिव करने का मौका नहीं मिलता। अगला सबसे नजदीकी लक्ष्य अलीसिया बन जाता है, पर वह अपनी एस फाइट स्किल का उपयोग करके मॉन्स्टर के घातक हेडबट से बच जाती है। किंग स्टैम्प पिग कोई विशेष स्किल तो नहीं चला रहा, बल्कि उसकी मोटी फर और मांसपेशियों की ताकत के कारण वह अत्यंत टफ है। चाहे अर्थ मैजिक हो या स्पिरिट की विंड मैजिक, दोनों में से कोई भी उसकी त्वचा में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं रखता। मॉन्स्टर फिर से अलीसिया की ओर चार्ज करने लगता है, लेकिन सही समय पर रूड अपनी स्किल रोर का उपयोग करता है और मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह मॉन्स्टर से कहता है कि अपनी नजरें न हटाएं, क्योंकि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस समय वह न तो फ्लैश स्टेप का उपयोग कर सकता है न स्टील बॉडी। यदि यह लड़ाई एट्रिशन की लड़ाई बन जाती है तो संभावना है कि किंग स्टैम्प पिग अलीसिया पर लक्ष्य बदल सकता है,
पर रूड के पास मॉन्स्टर को एक ही वार में हराने वाला कोई स्किल नहीं है, भले ही मॉन्स्टर केवल सीधे चार्ज करता हो। यह संकेत देता है कि रूड एक ऐसा नया स्किल इस्तेमाल कर सकता है जो उसे विजयी बनाएगा। सबसे पहले वह मॉन्स्टर के अंदर से माना निकालता है और कल्पना करता है कि उसे अपनी तलवार में डाल रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर हमले के दायरे में आता है, रूड अपनी आंखें खोलता है और अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाता है, मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। अलीसिया हैरान हो जाती है जब वह रूड को बिना किसी अभ्यास के अपनी तलवार को माना से मजबूत करते हुए देखती हैं। रूड कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि यह संभव है। साथ ही उसके माना का रिसाव उसी क्षण शुरू हो गया जब उसकी तीखी तलवार टूटने लगी।